हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चाणक्य जी के क्लासेस में। आज हम फिर से आप लोगों के सामने रेलवे एग्जाम के लिए भौतिक विज्ञान के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उनका हम प्रैक्टिस सेट आज पार्ट 3 लेकर आ चुके हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है। गति ज्ञात करें। तो हमें यहाँ पर निकालना है इसकी चाल, यानी कि इसकी चाल कितनी है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। तो चाल हमें निकालना है। दूरी हमारा कितना दिया हुआ है? तो दूरी हमारा दिया हुआ है 288 मीटर। समय हमारा कितना दिया हुआ है? 60 सेकंड। अब हम भाग कर देंगे, तो अगर 60 से इसको डायरेक्ट भाग करते हैं तो 6 चौको 24, यानी कि 4 बार जाएगा तो 240 हो जाएगा। अब कितना बचा? यहाँ पर बचा 48। जीरो बढ़ जाएगा, पॉइंट लगा कर तो हो जाएगा 480। तो 6 8 48, यानी कि 8 भर जाएगा। तो हमारा चाल जो आ गया है, हमारा चाल आया है 4.8 मीटर प्रति सेकंड हमारा चाल होगा। हमारा क्वेश्चन है कि एक कार 32 मीटर की दूरी 8 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 32 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। कार की औसत चाल क्या होगी? तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? औसत चाल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टोटल दूरी, यानी कि टोटल दूरी कितनी तय की इसने। तो पहले 32 मीटर, उसके बाद फिर 32 मीटर, यानी कि 32 प्लस क्या कर देंगे 32। हमारा टोटल दूरी क्या आ गया? 64 मीटर की दूरी इसने तय की। हम उसके बाद फिर टोटल समय निकाल लेंगे। टोटल क्या निकालेंगे? टोटल हम निकाल लेंगे समय, यानी कि कितना समय लगा इसको। तो पहले कितना समय था? 8 सेकंड लगा। दूसरी बार कितना लगा? 4, यानी कि 12 सेकंड का टोटल समय इसको लगा। अब हम निकालेंगे औसत चाल। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है कि तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बटे क्या होता है? तय किया गया समय। समय दूरी हमारी कितनी है? 64। समय कितना है? 12। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से काटेंगे, 6 बार जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 32 जाएगा। अब इसको 2 से काटेंगे, 3 बार जाएगा। 2 से काटेंगे तो 16 बार जाएगा। अब 3 से इसको भाग करते हैं तो 3 पछे 15 पॉइंट आ जाएगा। एक बचा 10 हो गया, तो 3 त्रिका 9, फिर एक बचा 3 त्रिका 9, यानी कि चाल हमारा औसत चाल जो है 5.33 मीटर प्रति सेकंड हमारी चाल होगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यात्रा शुरू होते समय बाइक का ओडोमीटर 1000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 1400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 4 घंटे लगते हैं तो बाइक की औसत चाल ज्ञात करना है। तो पहले हम निकालते हैं कि बाइक ने कितनी दूरी तय की। बाइक द्वारा तय की गई दूरी, बाइक द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। तो जब शुरू हो रहा था यात्रा तब वो 1000 किलोमीटर पर था, लेकिन जब समाप्ति हुआ तो उसने 1400 किलोमीटर प्रदर्शित किया, यानी कि उसने 400 किलोमीटर की यात्रा तय की। अब हम क्या करेंगे कि 1400 से 1000 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? कितनी दूरी तय की? 400 किलोमीटर की दूरी इसने तय की। उसके बाद कितने घंटे लिए? तो समय हमारा 4 घंटे का लगा। समय कितना लगा? तो समय 4 घंटे का लगा। अब हम क्या करेंगे? औसत चाल निकालेंगे। तो औसत चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? औसत चाल हम आप लोगों को बताए हैं कि कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल समय कितना, दूरी कितना हुआ? 400 किलोमीटर। समय कितना लगा? 4 घंटे। अब इसको जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा औसत चाल होगा। तो हमारा बाइक का औसत चाल क्या होगा? तो बाइक का औसत चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हमारा क्वेश्चन है यदि एक ट्राली विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण में गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग होगा। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है b बराबर कितना होगा। टाइम हमें कितना दिया हुआ है? टाइम हमें दिया हुआ है 4 सेकंड। त्वरण यानी कि ये कितना दिया हुआ है? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
u हमें 0। उसके बाद अब हम कैसे इसके हल करेंगे, तो इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे कि गति के प्रथम समीकरण का प्रयोग करेंगे। गति के प्रथम समीकरण का हम प्रयोग करेंगे। प्रथम समीकरण, तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, तो गति का प्रथम समीकरण होता है b बराबर u प्लस at। अब b हमें निकालना है तो b ऐसे रहेगा, u बराबर कितना रख देंगे 0, ये कितना दिया हुआ है 2 और टाइम कितना दिया हुआ है 4, तो b बराबर हमारा टोटल कितना आ जाएगा 8। तो b बराबर हमारा आ जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड हमारा वेग होगा। हमारा क्वेश्चन की एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर से निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है, 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी। तो हमें भी यहाँ पर भी वही निकालना है, b बराबर निकालना है। t बराबर हमारा कितना दिया है, तो t बराबर हमारा दिया हुआ है 8 सेकंड और a बराबर हमारा दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम गति के प्रथम समीकरण की यहाँ भी रखेंगे, तो b बराबर u प्लस at, तो u बराबर 0, a बराबर कितना दिया हुआ है 4, t बराबर हमारा दिया हुआ है 8, तो 8 चौक 32, यानी कि 32 मीटर प्रति सेकंड हमारा गति होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।